हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एनक्लेक्स पैटर्न की जो बुक्स हैं उनके बारे में। कई तरह की बुक्स आती हैं, लेकिन उससे पहले उनकी वैल्यू समझना ज़रूरी है कि क्या उन्हें पढ़ना भी ज़रूरी है या नहीं है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एनक्लेक्स लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं नर्सिंग के कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। 4-4 लाइन के 5-5 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, एक से ज़्यादा सही आंसर भी होते हैं, लेकिन प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन आपको करने होते हैं। मतलब चारों आंसर सही लग रहे हैं, नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी चारों है, लेकिन क्वेश्चन में वो पूछ रहा है प्रायोरिटी यानी इनिशियल, यानी सबसे पहले नर्स क्या करेगा। तो वो ऑप्शंस में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके लिए हमें ऐसी किताबें पढ़नी होती हैं। मार्केट में कई तरह की बुक्स हैं, सॉन्डर्स है, मॉसबी है, लिपिनकॉर्ड है, ओमेगा है। कई बार स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर इन सब में से बेस्ट बुक कौन सी है। सबका अपना एक नेचर है, सब अपनी जगह बराबर वैल्यू रखती है। आप सॉन्डर्स पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बुक है। आप मॉसबी पढ़ेंगे, एक हाई स्ट्रक्चर्ड बुक है, उसमें और हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। लिपिनकॉर्ड बहुत अच्छी बुक है, इक्वलेंट टू सॉन्डर्स एंड मॉसबी। तो तरह तरह की बुक्स पढ़ने का पर्पज़ यही होता है। जैसे मान लो आपने सॉन्डर्स पढ़ ली, कई बार पढ़ ली, 8-10 बार पढ़ ली, अब वो चीज़ें आपको याद हो गई अच्छे से, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि श्योरिटी है कि उसी बुक में से ही सारा पेपर आ जाएगा। तो हमें दूसरी बुक्स भी इंक्लूड करनी होती हैं ताकि हमारा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो और स्ट्रॉन्ग हो, इस तरह के क्वेश्चन को कैच कर सके। होता क्या है, हमें बचपन से एक एक लाइन के क्वेश्चन पढ़ने की आदत होती है। हम बड़ी आसानी से उनकी लैंग्वेज समझ लेते हैं। आंसर भले ही हमें नहीं मालूम हो, लेकिन लैंग्वेज उनकी समझ में आ जाती है और उनको हम अटैम्प्ट भी कर लेते हैं एग्जाम में। लेकिन जब जैसे ही 4 लाइन का क्वेश्चन देखते हैं या 5 लाइन का क्वेश्चन देखते हैं, हमारे दिमाग से आवाज़ आती है कि नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। क्यों ऐसी आवाज़ आ रही है? क्योंकि बचपन से हमने ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है या कम की है। तो अगर हम शुरू से ही, जैसे ही हम नर्सिंग में कंपटीशन की तैयारी करने के लिए उतरे हैं, तब से ही आप इस तरह के अप्लाइड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। भले ही ज़्यादा ना करें। अगर आपको लग रहा है कि मुझसे बोरिंग लगता है, बीएस शुरुआत में बोरिंग लगेगा, लेकिन आप 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन से शुरुआत कर सकते हैं। अगर 4 क्वेश्चन भी रोज कर रहे हैं तो महीने के 120 क्वेश्चन होते हैं। तो धीरे धीरे आपकी इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता जाएगा। बट मैं आपसे शुरू से कहूँगा, एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन दे रहे हैं तो 100 के 100 क्वेश्चन ईजी वाले 1 लाइनर नहीं होते हैं। 50-60 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन अप्लाइड भी आते हैं। अप्लाइड क्वेश्चन देखो, इजी वाले क्वेश्चन सबके सही हैं। जो सबका सही है वो हमारा सही होना जरूरी है, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। लेकिन जो सबका सही नहीं हो रहा, जो कुछ नया हमने पढ़ा है, वो जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो उम्मीद है आप इनकी वैल्यू को समझेंगे और अप्लाइड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी शुरुआत करेंगे। अगर आप बोर हो जाते हैं जल्दी से, तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर 2-3 क्वेश्चन भी आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, इंग्लिश के मीनिंग की दिक्कत आएगी, इंग्लिश के मीनिंग समझेंगे, पूरा टाइम दीजिएगा। अगर 2 क्वेश्चन भी निकाल रहे हो तो 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी आपका समय है उसमें अच्छे से उन 2 जो क्वेश्चन है उसको समझिए। ये सॉन्डर्स मॉसबी लेवल की जो किताबें आती हैं, या ओमेगा है, लिपिनकॉर्ड है, इस तरह की कई बुक्स हैं, उनमें एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर है। अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो उससे ये भी पता लग रहा है कि बी आंसर क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है, डी ही क्यों है। तो वो रैशनली पूरा पढ़ना होता है, उनका मीनिंग समझना होता है। तो आप अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करें। हमारी एक पूरी सेपरेट सीरीज हमने इस तरह के क्वेश्चन की बना रखी है। आप ओपन सर लेक्चर चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको एनक्लेक्स मॉसबी लेवल के पैटर्न की पूरी एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ पर बहुत सारे मोर देन 300 से ज़्यादा क्वेश्चन है। आप 2 वीडियो भी रोज़ देखेंगे तो आपके 3 से 4-5 क्वेश्चन है, हर वीडियो में 1 या 2-3 क्वेश्चन भी शुरुआत में करवाए हुए हैं। तो अगर आप 2 वीडियो भी रोज़ देख रहे हैं, अपने समय को 2 मिनट भी डेली निकाल रहे हैं, तो आपके 5-6 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं। महीने के 150-200 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं। थैंक यू एंड गुड लक।